आज का मनुष्य प्रोफेशनल हो गया है। आज का मनुष्य प्रोफेशनल होना ही चाहता है। आज का मनुष्य हर हाल में प्रोफेशनल बनना चाहता है। जीवन को दांव पर रखकर मनुष्य प्रोफेशनल होने जा रहा है। जीवन से ज़्यादा मूल्य प्रोफेशन का होने लगा है। यह सुखद बात नहीं है, यह एक दुखद आश्चर्य है, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि जीवन आपका सुंदर ना हो तो प्रोफेशन कितना भी सुंदर हो मज़ा नहीं आएगा। प्रोफेशन भी सुंदर होना चाहिए और साथ ही साथ जीवन भी सुंदर होना चाहिए, तब जाकर आप हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। मूल बात कहूँ तो जीवन सुंदर होना चाहिए। एक चीज़ पर गौर कीजिए, और वह है कि आपका जीवन सुंदर हो जाए। जीवन बहुत विराट बात है, प्रोफेशन भी बहुत बड़ी बात है। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, प्रोफेशन यानी आप जिस प्रकार का रोजगार करते हैं, वह काम जो अपने जीविका के लिए करते हैं, जीविका पार्जन के लिए करते हैं, जीवन को जीने के लिए जिससे मदद मिलती है, वो अनेक काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। वो प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन जीवन कोई भी नहीं हो सकता। प्रोफेशन कभी भी हो सकता है। बहुत उदाहरण है कि अनेक लोगों ने उम्र के ढलाव पर जाकर, बहुत ज़्यादा उम्र में जाकर भी प्रोफेशन को बहुत सुंदर बना लिया। आज हम अनेक कंपनियों, बड़ी बड़ी जो MNCs कंपनियां हैं, खाने की, आइसक्रीम की, नॉनवेज की, पता नहीं, नाम लेना ठीक नहीं है मुझे लगता है, अनेक कंपनियां हैं, और उसके मालिक लोगों ने उम्र के ढलाव पर जाकर के प्रोफेशन शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने एक प्रकार की सफलता हासिल कर ली। लेकिन जीवन में यदि आप सफल होते हैं तो आपकी गिनती एक अलग लोगों में होती है। जीवन पर मैं जब भी देखता हूं तब मैं देखता हूं कि अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति जीवन के फील्ड में, जीवन के क्षेत्र में अक्सर फेल्योर नजर आते हैं। आज अच्छे से अच्छे मैं प्रोफेशनल लोगों को देख रहा हूं। अभी तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग मेरे लिस्ट में हैं, मेरे व्हाट्सएप पर हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, 3 से 4 हज़ार लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, 3 से 4 हज़ार लोग जो कि बहुत ही सुंदर प्रोफेशन में हैं, और उन 3 से 4 हज़ार लोग जिनका जीवन बिल्कुल नरक में है। अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में होने के बाद भी उनका जीवन खतरे में है। बहुत 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 ज़्यादा भयंकर डिप्रेशन में। लगभग 30 से 40 लोग अभी कुछ सालों के भीतर, 2 सालों के भीतर मेरी जानकारी में पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जिनमें 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने वाले से लेकर लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपया पर ईयर कमाने वाले लोग भी हैं। यह सुखद आश्चर्य है क्या? नहीं ना, यह दुखद आश्चर्य है। यह बहुत दुख की बात है। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे लिए दुख की बात नहीं है। मैं साधु हूं। एक साधु को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे स्वयं से कोई फर्क नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। मुझे स्वयं के जीवन से कोई तकलीफ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए न कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई मान है, ना अपमान है। मेरे लिए ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई प्रोफेशन है। लेकिन बाकी लोगों को जब देखता हूं तो करुणा छलकती है। भीतर जो भाव है, वो जो साधुता है, वो कहता है नहीं, ये क्यों दुखी हैं? इनके पास तो सब कुछ है, फिर क्यों दुखी है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तब भी जीवन है हमारे पास। उनके पास सब कुछ है, प्रोफेशन है, स्किल है,
अच्छे से अच्छे स्किलफुल लोग हैं ये, अच्छे से अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं ये, फिर जीवन इतना नारकीय क्यों है? जिन भी लोगों को मैं देखता हूं प्रोफेशन में, उनको मैं यह भी देखता हूं कि वो ओवर प्रोफेशन में चले गए हैं। कई प्रोफेशन में फोकस्ड होना चाहिए, अपने काम पर फोकस्ड होना चाहिए। बगुला भी अपने काम पर बहुत फोकस्ड रहता है। बगुला समझते हैं ना, पक्षी, चिड़िया। बगुला अपने काम पर मछली पकड़ने के लिए एकदम फोकस्ड रहती है। मनुष्य भी फोकस्ड रहता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बगुला? उस बगुले में मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य बहुत बड़ी चीज का नाम है। बहुत बड़ा पद है मनुष्य होना। बगुला अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को जीवित रखने के लिए फोकस्ड रहता है। मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए फोकस्ड रहना चाहिए मनुष्य को, निश्चित तौर पर। लेकिन जीवन में सिर्फ जीविकापार्जन ही नहीं है, सिर्फ भोजन ही नहीं है, सिर्फ कपड़े, महंगे कपड़े और महंगे शौक ही नहीं है। उसके अलावा मनुष्य का और भी काम है। बगुला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, इसके बाहर बगुला कुछ सोच नहीं सकता। इस चार के बाहर बगुला कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन मनुष्य आहार, भय, निद्रा और मैथुन के अलावा पांचवा विवेक की ओर भी जा सकता है, जाना चाहिए। मनुष्य के तमाम विकास में एक विकास प्रोफेशन भी है, एक विकास जीविकोपार्जन भी है, एक विकास धन भी है। लेकिन वह एक फैक्टर है, वह सब कुछ नहीं है। प्रोफेशन सब कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन जीने का उद्देश्य, परमात्मा ने आपको इसलिए जीवन नहीं दिया कि आप जाके अच्छे प्रोफेशनल बन जाए। अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद भी लोग, आपने भी देखा होगा, अक्सर समाज में आपने देखा होगा, शुरू के दिनों में जो अच्छे से प्रोफेशनल्स होते हैं, आजकल जो न्यू कमर्स हैं, जो नई पीढ़ी के प्रोफेशनल्स हैं, पिल दवाई खा करके, नींद ना आने की गोली खा करके, पता नहीं कौन कौन सी पिल आ गई, कौन सी दवाई आ गई, वो खा करके अपने कैरियर को बनाने में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद उस सारी दवाइयों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसके बॉडी पर होता है कि सब शरीर के यंत्र, तंत्र, सब मंत्र सब खत्म हो जाते हैं। तब उसी पैसे से उसका इलाज करते रहते हैं। उसकी अलग एक बात और आपको देखने को मिला होगा कि शुरू में कुछ लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा, धन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, खूब पैसा बना लेते हैं। लेकिन कुछ साल बाद, 40, 50, 55, 60 साल बाद, फिर उनको लगता है कि पैसा तो बहुत आ गया, जीवन में बाकी कुछ नहीं मिला। फिर वो गांव की ओर लौट जाते हैं। अक्सर बड़े बड़े लोग शहरों में आके पहले धन कमाते हैं, फिर अब धन जिन जिन चीज़ों को दांव पर रखकर, जिन जिन चीज़ों को कंपनसेट करके धन कमाया है, उन चीज़ों पर जाने के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए फिर धन को दांव पर लगाते हैं। शहर से फिर गांव की ओर भागते हैं। मचान पर बैठेंगे, मक्के का भुट्टा खाएंगे, तार का फल खाएंगे, तारी पिएंगे, उल्टा सीधे काम हरकत करेंगे गांव में जाके। आम के टिकोले खाएंगे, छोटे छोटे आम के टिकोले होते, वो अमियाँ खाएंगे। वो दिखा रहे हैं, वो एक तो धन का प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा वह जो जीवन वो जी नहीं पाए भूत में, जो जीवन उससे चला गया, इस धन कमाने के चक्कर में जो कुछ छोड़ा था, उस छोड़े हुए को वापस पाने के लिए वो फिर प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं इतनी लंबी दूरी जाकर फिर वापस क्यों लौटना? मैं कहता हूं सजग हो जाओ, प्रोफेशनल बनना चाहिए। आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रोफेशनल होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने काम के प्रति कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अपने काम के प्रति फोकस्ड होना चाहिए। बगुले की भांति हर एक पशु के भीतर, हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव के भीतर एक विशेष गुण तो है ही, लेकिन मनुष्य के भीतर सिर्फ एक विशेष गुण नहीं, मनुष्य अनेक विशेष गुणों का पुतला है। मनुष्य अनेक 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 विशेषताओं का पुतला है। मनुष्य भी यदि एक ही गुण पर चले
तो फिर कैसा मनुष्य? फिर तो पशु की भांति जी लिया। मनुष्य तो व्यापकता को पाने के लिए आया हुआ है। मनुष्य तो समग्रता को जीने के लिए आया है। इसलिए मनुष्य के शरीर को देखकर यह कहा गया, इसलिए मनुष्य पर यह बात कही गई कि मनुष्य विवेक को जान ले। मनुष्य के भीतर यह क्षमता है विवेकवान होने की। मनुष्य जीवन के बाहर भी झांक सकता है। मनुष्य प्रोफेशन के बाहर तो झांकता ही है। हर एक व्यक्ति एक समय के पश्चात, एक समय के बाद अपने प्रोफेशन के बाहर झांकता ही है। जितने दुनिया में अमीर अमीर लोग हुए हैं, दुनिया में सबसे जो दौलतमंद लोग हुए हैं, उन्होंने भी एक समय में तो बहुत धन कमाने पर जोर दिया है, एक समय में धन को डोनेट करने पर जोर दिया है। वजह क्या है? जो कमी रही जीवन में, जो जीवन को जी नहीं पाए। धन को तो जी पाया कहीं ना कहीं, लेकिन जीवन धन का इनाम थोड़ी है। जीवन को जी नहीं पाया। जीवन विराट बात है, जीवन बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आज सुसाइड कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आज पैरालाइज्ड हो, लकवाग्रस्त हो रहे हैं। लकवाग्रस्त समझते हैं ना? 25 साल का बच्चा अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले, लगभग 5-7 दिन पहले मुझे फ़ोन किया मध्य प्रदेश से कि स्वामी जी पैरालाइज्ड हो गया हूँ। कुछ 15-20 दिन पहले बोल, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप किया कि ये मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गए। 2-3 साल पहले राजस्थान से एक बच्चे का फ़ोन आया, मुश्किल से 28 से 30 साल का है। मैंने कहा 30 से 40 लोग अभी मेरी जानकारी में पैरालाइज्ड हो चुके हैं। डिप्रेशन में तो पता नहीं कितने हजार लोग हैं। कितने लोग इस कोरोना के नाम पर जीवन को ख़त्म कर दिए। कितने लोग कोरोना के नाम पर अपने जीवन को ख़त्म कर चुके हैं, वो भी मेरी जानकारी में। अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स लोग की पत्नियां उसको छोड़ के भाग रही है। डीएम की पत्नी ड्राइवर के साथ भाग जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट छत से गिर के सुसाइड कर रहा है। क्यों भाई, क्यों हो सकता है? इतने अच्छे प्रोफेशनल हो तुम, इतनी अच्छी पढ़ाई की है तुमने, अच्छे अच्छे एमबीए किए हुए लोग, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लोग जीवन मैनेजमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते हैं। जीवन का प्रबंधन उससे नहीं हो पाता है। दुनिया का प्रबंधन कर सकते हैं, पूरे दुनिया का प्रबंधन का ठेका ले रखा है, लेकिन स्वयं के जीवन का प्रबंधन नहीं जानते ऐसे लोग। दया आती उन लोगों पर। और इसलिए कहता हूं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को जानिए। जीवन को जानने में यदि आपको कोई मदद चाहिए तो आपका स्वागत है। जीवन प्रबंधन में यदि आपको कोई मदद चाहिए तो विनम्रता से कहता हूं, शालीनता से कहता हूं, अनुरोध निवेदन करता हूं आपसे, आपका स्वागत है। आइए बैठकर बात करेंगे व्हाट्सएप पर। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूं, अपने मित्रों को कहता हूं, सभी मेरे मित्र हैं। पूरी दुनिया के 7 अरब लोग हमारे मित्र हैं। कहता हूं आस्क एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। क्यों जीवन का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं? यह जीवन बहुत कीमती है। नंबर 1, यह जीवन बहुत कीमती है। नंबर 2, यह जीवन बहुत 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 जन्मों बाद मिला है। यह मनुष्य का जीवन बहुत जन्मों बाद मिला है। इसे यूं ही मत जाने दीजिए। हम जैसे साधु कम से कम संसाधन में, मुट्ठी भर संसाधन में एक एक कपड़े को 10-10 साल पहनते हैं। एक एक कपड़े को 10-10 साल पहनते हैं। उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। खिचड़ी खाकर और सामान्य भोजन करके महीने में मैंने लगभग 3-4-5 सालों के भीतर, या उससे भी ज़्यादा, लगभग 10 साल 8 साल के भीतर 90% समय में 90% समय खिचड़ी खाकर गुजारा होगा। सामान्य खिचड़ी। जो लोग भी मुझे जानते हैं पर्सनली, वो सबको पता है मेरा जीवन खिचड़ी पर टिका हुआ है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। फिर भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ,
फिर भी आपके लिए ईश्वर से प्रे करता हूँ, ईश्वर आपके जीवन में भी जीवन फलित हो, आपके जीवन में जीवन फलित हो। जीवन एक फल है जो बहुत सालों की मेहनत, बहुत जन्मों की मेहनत के बाद मिला है। मनुष्य का जीवन, हम मनुष्य हैं, देव से परम देव की ओर जा सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। तो आइए, जीवन की इस कक्षा में आपका स्वागत है और जीवन में आप झांकिए, जीवन में आप उतरिए। आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से करिए, लेकिन समय निकालिए फिर जीवन के लिए भी। जीवन के अध्याय में का भी एक पन्ना खोलिए, जरा शुरू तो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपने जीवन के एक एक पन्ने को पढ़ना शुरू किया, एक एक लाइन को पढ़ना शुरू किया, आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जिन लोगों ने जीवन को जीकर कुछ कहा है, उनकी बातें बहुत गहरी रही हैं। जिन साधुओं की बातें बहुत दूर तक गई हैं, जिन ऋषियों की बातें बहुत दूर तक गई हैं, बहुत लोगों ने माना है, उनको शिरोधार्य किया है, उन लोगों ने जीवन को जिया है। हम भी जीवन को जीते हैं। मैंने कहा ना, कम से कम संसाधन, मुट्ठी भर संसाधन में जीते हैं। ये सब कुछ जो दिखता है आसपास, बहुत मुट्ठी भर संसाधन में जीते हैं। उसके बाद जी कर तब कहते हैं, तभी मौज आती कहने में। कहने के लिए नहीं कहते हैं, जीवन के भीतर जब जी झांकते हैं तो जीवन से एक सुवास पैदा होती है, एक सुगंध पैदा होती है, एक प्रेम पैदा होता है, छलकता है। तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आप सबों के भीतर जीवन फलित हो, आप सब अपने जीवन में झांकें, आप सबों का जीवन परम सुंदर हो, आप सबों का जीवन अत्यंत सुंदर हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।